अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? बच्चों आवाज़ yes, वालेकुम अस्सलाम। जी मैम आ रही। थोड़े से बच्चे हैं, अभी 2 मिनट और रुक जाते हैं, थोड़े हो जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। मैम आपने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मिड का सिलेबस बता दूंगी, तो बता दे मैम, प्रिपरेशन क्या करनी स्टार्ट करनी है। एक मिनट का सिलेबस बताएं आप लोगों को। फर्स्ट पहले क्विज किस किस में से हो चुका है? 8 से 14 तक क्विज हो चुका है। 1 to 7 में आएगा ही क्या? स्पाइनल कॉर्ड ही आएगी सिर्फ, कुछ भी नहीं। 14 के बाद बहुत लेक्चर्स हैं। अच्छा, लियंस वाला कौन सा जो अभी लास्ट टाइम पढ़ा है? क्यों, वो डिफिकल्ट है? अच्छा, फिर 1 to 10 कर लेते हैं, ठीक है। और मेजर पोर्शन 1 to 7 और बाकी 8, 9, 10 में से जरा कम, ठीक है? ठीक है बच्चों? मैम 1 to 10 कंफर्म है ना? हाँ जी कंफर्म है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। और इसके अलावा ब्रेन स्टेम हो चुका? हाँ ठीक है। मैम ब्रेन स्टेम के बाद वाली लेक्चर्स में से दे देना आप थोड़ा सा। नहीं बच्चे, वो बाद में कर लेंगे, उनमें से कोई क्विज भी कर लेंगे, प्रेजेंटेशंस कर लेंगे, तो वो ज़रा पक्के हो जाएंगे। ये बाद वाले ज़्यादा डिफिकल्ट है। 1 to 10 कर लें और 8, 9, 10 में से ज़रा कम पोर्शन आ जाएगा, बाकी में से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर है आज का हिस्टोलॉजी का, बहुत सिंपल सा, बहुत ही छोटा प्यारा सा लेक्चर है। ब्लड वेसल्स की सिर्फ हिस्टोलॉजी पढ़नी है। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं? आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज हैं। काम क्या है ब्लड वेसल्स का? सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है और ब्लड को लेकर जाती हैं थ्रू आउट द बॉडी और सप्लाई करती हैं न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को, हर चीज़ को। 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं थ्रू आउट सर्कुलेटरी सिस्टम में। कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं और वेन्स हैं। आर्टरीज और वेन्स एक दूसरे से यूनाइटेड हैं थ्रू कैपिलरीज, एक तरह से। सबसे पहले देखते हैं कैपिलरीज क्या है। एक्सट्रीमली स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि टिश्यूज के अंदर घुसी हुई होती हैं, ठीक है, और पूरा अपना नेटवर्क बना के वहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। आर्टरी से लेके वेन तक ब्लड लेके जाना है इन्होंने, ठीक है, एक तरह से इनका ये काम हो गया। एवरेज साइज क्या है इनका? 7 to 9 माइक्रोमीटर और अरेंज होती हैं इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क। कैपिलरी वॉल्स थिन होती हैं और उसमें एंडोथीलियम होती है जो कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का पार्ट है और उसके इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यू ने उसे सराउंड किया हुआ होता है। जो एंडोथीलियल सेल्स हैं वो मोज़ैक पैटर्न में लॉन्ग एक्सिस में अरेंज हुए होते हैं। मोज़ैक पैटर्न का क्या मतलब है कि बिल्कुल सीधी सीधी लाइनिंग नहीं, एक टेढ़ा और फिर उसके साथ दूसरा टेढ़ा, इस तरीके से हुए हुए होते हैं। और अगर इसको ट्रांसफर सेक्शन में देखेंगे तो हमें 2 से 3 सेल्स नजर आएंगे। किस तरह से? जैसे हमने ये ट्रांसफर सेक्शन अगर किया हुआ है ना, तो ये हमें 2 सेल्स नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जैसे रैंडमली यूनाइटेड है, ठीक है। सेंट्रल पार्ट जो है वो उसमें बल्ज होता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस आ जाएगा। सेल की बात करें, जहाँ पे सेल आएगा वहाँ पे एक बल्ज आ जाएगा। और जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनमें टाइट जंक्शंस, ओक्लूडिंग जंक्शंस होते हैं। 3 तरह की कैपिलरीज होती हैं, कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज और साइनोसॉइडल कैपिलरीज। जो कॉन्टिन्यूस है उनमें कोई गैप नहीं होगा, जो फेनेस्ट्रेटेड है उसमें होल्स होंगे, गैप्स होंगे, फेनेस्ट्रास जिन्हें कहते हैं, और साइनोसॉइडल में अच्छे खासे बड़े बड़े गैप्स होते हैं। ये कॉन्टिन्यूस हैं जिनमें टाइट जंक्शंस होंगे। जो फेनेस्ट्रेटेड हैं उनमें ये फेनेस्ट्रे प्रेजेंट होंगे और जो साइनोसॉइडल कैपिलरीज हैं उन्हें डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज भी कहते हैं, उसमें इतने अच्छे खासे क्लेफ्ट्स मौजूद होते हैं। कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज कॉन्टिन्यूस इस सेंस में है कि उनमें कोई भी इंटरप्शन नहीं आ रही, एक साथ जुड़ी हुई हैं और सिर्फ स्मॉलर मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर या कोई आयंस वगैरह सिर्फ वो इनमें से पास कर सकते हैं क्योंकि इनमें गैप ही नहीं है। सिर्फ जो इंट्रासेलुलर क्लेफ्ट है वो इतना सा होगा, छोटा छोटा सा, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म है इन कैपिलरीज का,
उसमें पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट कराएंगे। पिनोसाइटोसिस किस तरीके से होती है कि वो एक वेसिकल आता है, उसको इनगल्फ करता है और फिर अंदर लेके चला जाता है। ठीक है, कहाँ पे होती है कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज? मसल्स में, नर्वस टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में, लंग्स में और स्किन में। नेक्स्ट है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। फेनेस्ट्रा वर्ड विंडो से डिराइव्ड हुआ है, लैटिन वर्ड है। इसमें पोर्स होते हैं 60 to 80 नैनोमीटर के, और ये वहाँ उन रीजन्स में होती हैं जहाँ पे रैपिड एक्सचेंज हो रहा हो बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। कहाँ कहाँ पे होंगी? इंटेस्टिनल म्यूकोजा में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, कोरोइड प्लेक्सस में, सीलियरी बॉडी में और रीनल, ग्लोमेरुलर एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। नेक्स्ट है साइनोसाइडल कैपिलरीज। स्पेशल टाइप है, इनको ओपन पोर कैपिलरी भी कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस कैपिलरी भी कहते हैं। इसमें 30 to 40 माइक्रोमीटर डायमीटर जो है वो ओपनिंग्स होती हैं। इस तरीके से क्लेफ्ट्स होंगे। ये इनमें से पूरा सेल ही बाहर निकल जाता है, रेड सेल होगा या वाइट ब्लड सेल होगा, वो पूरा का पूरा सेल ही बाहर निकल जाता है और वेरियस सीरम प्रोटीन्स वगैरह जो होती हैं वो भी पास कर जाएंगी इनकी बेसल लेमिना की वजह से। ठीक है, इस तरह से ये होती हैं, इतने बड़े बड़े क्लेफ्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जैसे ये होल आया, फिर नेक्स्ट आया। कहाँ होती है? लिवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में और लिम्फ नोड्स में। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ना कि ब्लड बाहर निकल जाए कैपिलरी से, इस वजह से इन एरियाज में प्रेजेंट है। जनरल स्ट्रक्चर क्या है आर्टरीज और वेन्स का? कैपिलरीज हो गई, अब आर्टरीज और वेन्स पे आते हैं। आर्टरीज और वेन्स ऑलमोस्ट एक तरह की होती हैं, इस तरह से कि उनका ल्यूमिन है, अंदर वाली साइड में ट्यूनिका इंटिमा होगी, फिर कनेक्टिव टिश्यू आया, इलास्टिक टिश्यू आया, फिर ट्यूनिका मीडिया है दरमियान, इंटिमा इंटरनल, मीडिया दरमियान वाली जो स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। उसके बाद ट्यूनिका एक्सटर्ना आएगी जिससे एडवेंटिशिया भी कहते हैं, और ये लूज फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू की होती है। ठीक है, देन हमारे पास एपिथेलियल सेल्स आते हैं, दोनों में सेम ही ये स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ क्या डिफरेंस है कि वेन्स में वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं, इंटिमा, मीडिया और एडवेंटिशिया। ट्यूनिका इंटिमा जो है इनर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल से मिलकर बनी हुई है, इनर मोस्ट लेयर बना रही होती है। और बीनीथ द एंडोथेलियम क्या होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि सब एंडोथेलियल लेयर बना रहा होता है। ट्यूनिका मीडिया मिडल लेयर है, सर्कुलरली अरेंज्ड स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं इसमें वेरियस अमाउंट ऑफ कोलेजनस और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो कि स्मूथ मसल फाइबर्स के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना होती है इसमें जो कि जंक्शन ऑफ ट्यूनिका मीडिया और एडवेंटिशिया पे प्रेजेंट होती है। ये मीडिया है, ये इंटिमा है और ये दरमियान में इलास्टिक जंक्शन आ रहा है। ठीक है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया आउटर मोस्ट कवर है, कोलेजनस एंड इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कवर होते हैं और ग्रेजुअली मर्ज कर जाती है कनेक्टिव टिश्यू के साथ जिसमें से वेसल पास कर रही होती है। ठीक है, आर्टरीज पे ये हमने पढ़ लिया एक मेन उनका। ठीक है, अब आर्टरीज और वेन्स के हिसाब से अलग अलग देखते हैं। आर्टरीज ब्लड वेसल्स हैं जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जा रही हैं हार्ट से टू द बॉडी टिश्यूज। Each artery is a muscular tube lined by smooth muscle. क्लासिफिकेशन इसकी क्या है? 3 साइजेस हैं इसके, आर्टरियोल्स एंड स्मॉल आर्टरीज, मीडियम साइज आर्टरीज और लार्ज आर्टरीज। जो आर्टरियोल्स हैं उनका नैरो ल्यूमिना है और रिलेटिवली थिक वॉल है। ल्यूमिन नैरो है लेकिन वॉल साइडों पे उसकी थिक है। फंक्शन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टू डिफरेंट कैपिलरी नेटवर्क्स, वेसोकंस्ट्रिक्शन और वेसोडाइलेशन, और यही ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर रही होती है। चीफ कंट्रोलर हैं ये सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर का, आर्टरियोल्स। ठीक है, तीनों ट्यूनिक्स डिस्टिंग्विशेबल होती है, तीनों हमें प्रॉपरली नजर आ रही होती हैं। जो इंटिमा है वो सिर्फ एंडोथेलियम होगी और सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू उसमें एब्सेंट होगी। ठीक है, इसका बेशक आप लोग ना एक चार्ट सा बना लीजिएगा कि किसमें क्या चीज़ है। एक तो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली ना, अब जैसे टिक करते जाएं, जैसे इंटिमा है इसमें एंडोथेलियम प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू एब्सेंट है, इंटरनल इलास्टिक लेमिना जो दोनों के दरमियान में था वो भी प्रेजेंट है। फिर ट्यूनिका मीडिया आई, वो सिर्फ 1 to 2 लेयर्स है और उसमें सर्कुलरली अरेंज मसल फाइबर्स हैं। ये हमने पहले पढ़ा था कि इसमें सर्कुलरली अरेंज ही होते हैं। जो एडवेंटिशिया है उसमें लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं और वो थिन लेयर की है, और कोलेजनस और इलास्टिक फाइबर्स उसमें लॉन्गिट्यूडनल है। ये देखें, ये सर्कुलरली अरेंज हो गए और ये लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट हो गए। ठीक है, मीडियम साइज आर्टरीज है, मस्कुलर आर्टरीज भी कहते हैं क्योंकि इनकी थिक वॉल होती है और इसमें स्मूथ मसल की अमाउंट ज़्यादा होती है ट्यूनिका मीडिया में।
इनका क्या फंक्शन है, वेरियस रीजन्स और ऑर्गन्स को तक लेके जाती हैं ब्लड को अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल डिमांड्स। तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज कहते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं मेजरली। और जो हमारी नेम्ड आर्टरीज हैं, जैसे हम कहते हैं एक्सिलरी, रेडियल, फेमोरल, टिबियल, वो सारी यही हैं। जो मस्कुलर आर्टरीज है मीडियम साइज, वो ये जो हमारी नेम्ड आर्टरीज है वो यही है। इसमें क्या होगा, जो इंटिमा है उसकी तीनों टिपिकल लेयर नजर आ रही होंगी, एंडोथीलियम भी, सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू भी और इंटरनल इलास्टिक लैमिना भी। जो ट्यूनिका मीडिया है मस्कुलर आर्टरीज का, इसमें सेवरल लेयर्स हैं सर्कुलरली अरेंज्ड मसल की, है ही ये मस्कुलर लेयर, तो इसमें ये मीडिया जो है वो अच्छी वाली प्रॉपर्ली डिफाइंड होती है। और जो दरमियान में कनेक्टिव टिश्यू था वो भी प्रेजेंट है। और लार्ज मस्कुलर आर्टरीज में एक्सटर्नल लैमिना जो है वो मीडिया और एडवेंटिशिया के दरमियान में वो भी प्रेजेंट होता है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया इसका सफिशिएंट थिकनेस का होता है, और जितना ट्यूनिका मीडिया थिक है उतना ही थिकनेस क्या होता है। और लॉन्गिट्यूडनली कोर्सिंग कोलेजनस और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं उसमें। लार्ज आर्टरीज आ गई, उनका बहुत लार्ज डायमीटर होता है, प्रेजेंस होती है इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इलास्टिक टिश्यू की, तो इस वजह से इनको इलास्टिक आर्टरीज भी कहते हैं। वॉल्स इनकी थिन है, इसमें क्या आ जाती है एओर्टा, जो कि मोस्ट कॉमन सुना हुआ है नाम। और इनको कंडक्टिंग आर्टरीज कहते हैं, क्योंकि ये हार्ट से मीडियम साइज आर्टरीज तक ब्लड लेके जा रही है। ठीक है, तो ये कंडक्टिंग आर्टरीज हैं। जो मीडियम साइज थी वो थी डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज। फंक्शन क्या है इसका, पल्स बीट बाय एक्सपेंशन ऑफ देयर वॉल्स, जहाँ जहाँ पे बना रही है, एओर्टा बना रही है, कैरोटिड आर्टरीज बना रही हैं। ठीक है, दे मेक ब्लड फ्लो लेस इंटरमिटेंट, यानी कि बिल्कुल फ्लो में जाएगा, कहीं से स्टॉप नहीं होगा। इसके ट्यूनिक्स कैसे हैं, इंटिमा जो है उसमें एंडोथेलियल सेल्स में एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट हैं और सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट है। एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना नहीं इंटरनल इलास्टिक लैमिना नहीं प्रेजेंट। जो मीडिया है उसमें कॉन्सेंट्रली अरेंज इलास्टिक मेम्ब्रेन्स हैं, एक्सटर्नल लैमिना उसमें नहीं है। फिर एडवेंटिशिया आ गई, एडवेंटिशिया भी इसकी थिन है और कोलेजन फाइबर्स हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है वेन्स, समझ आ रही है, समझने वाली चीज नहीं है, याद करने वाली चीज ही है ज्यादा इसमें, पहले भी पढ़ा हुआ फिजियो में। वेन्स है, सेम स्ट्रक्चरल पैटर्न है आर्टरीज वाला, लार्जर कैलिबर होता है आर्टरीज से, थिन वॉल्स होती हैं क्योंकि उसमें मस्कुलर और इलास्टिक कंपोनेंट्स होते हैं। विन्यूल्स हैं, मीडियम साइज आर्टरीज हैं और लार्ज वेन्स हैं। विन्यूल्स का डायमीटर बहुत थिन है। ट्यूनिक्स इसके कैसे हैं, ट्यूनिका इंटिमा है जो सिर्फ एंडोथेलियम से बना हुआ है, ट्यूनिका मीडिया है वो भी थिन है, उसमें फ्यू लेयर्स हैं स्मूथ मसल्स की। ट्यूनिका एडवेंटिशिया थिक है और उसमें लॉन्गिट्यूडनली ओरिएंटेड कोलेजन फाइबर्स हैं। मीडियम साइज है, नेम्ड वेन्स जो हैं वो यही हैं, उनके ब्रांचेस हैं। ट्यूनिका इंटिमा इसमें भी थिन लेयर का है, थिन सब एंडोथेलियल लेयर्स ऑफ कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स हैं। इंटरनल इलास्टिक लैमिना इसमें डिस्टिंग्विशेबल है। ट्यूनिका मीडिया सर्कुलरली अरेंज्ड मसल्स हैं, एडवेंटिशिया वेल डेवलप्ड है और बल्क ऑफ वेन वही बनाता है। लार्ज वेन्स है, इसमें सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा और पोर्टल वेन्स आ जाती हैं। इसका इंटिमा भी एंडोथेलियम, सब एंडोथेलियम और इंटरनल इलास्टिक लैमिना से बना हुआ है। ट्यूनिका मीडिया थिन है, पोरली डेवलप्ड है, स्मूथ मसल्स में और में नॉट भी प्रेजेंट। एडवेंटिशिया इसका थिकेस्ट है और उसमें 3 जोन्स हैं। ठीक है, कौन कौन से, इमीडिएटली नेक्स्ट टू मीडिया वो जोन है, इसमें फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है विद कोर्स कोलेजन फाइबर्स। एक मिडल जोन है जी, एक मिडल जोन है जिसमें लॉन्गिट्यूडनली रनिंग स्मूथ मसल्स है, और एक आउटर मोस्ट जोन है जिसमें कोर्स कोलेजनस और इलास्टिक फाइबर्स हैं। ठीक है, यानी इसका एडवेंटिशिया सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड है। बस इतना ही था। कौन सी 3 टाइप्स हैं एक्सेप्ट लार्जर कैपिलरीज? ट्यूनिका एडवेंटिशिया वेल डेवलप्ड किसका है? वेन्स का। बस खत्म। सो सून। एक तो मैं बहुत ही जल्दी पढ़ाती हूँ, ज़्यादा तेज़ी से पढ़ाती हूँ मैं, पता नहीं मैं कंट्रोल नहीं कर सकी अब तक इस स्पीड को। जी बच्चों, कोई चीज़ पूछने वाली हो तो बता दें। पूरे इसकी लास्ट लेक्चर था बच्चे, लास्ट लेक्चर था मैम तो 3 है। सिलेबस एक बार दोबारा रिपीट कर दें। जी बच्चे, मैम एक बार सिलेबस दोबारा रिपीट कर दें।
सिलेबस दोबारा रिपीट कर दूं। मिड के लिए फर्स्ट 10 लेक्चर्स एनाटॉमी के मिड में शामिल होंगे। मैम फर्स्ट 10? जी बच्चे फर्स्ट 10। मैम एमसीक्यूज क्वेश्चंस पे होंगे या जस्ट एमसीक्यूज होंगे? एक दो एमसीक्यू भी होंगे, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट एमसीक्यूज, बस सिंपल से। मैम एक्सपेक्टेड डेट क्या है मिड की? वेटेज मिड की कितनी है? 20%। 20% ही होती है ना? शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। जी बच्चे एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चन दोनों है। जी मैम डेट शीट कब आएगी? किसकी? 20%। मिड की डेट शीट पता नहीं बच्चे, मुझे भी नहीं पता, बल्कि मैं तो चाहती हूँ आ जाए जल्दी से, तो कुछ अंदाजा हो जाता है, इंसान एक्टिव हो जाता है पेपर बनाने के लिए। बच्चे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आसान पेपर बनाऊँ, मैं जानबूझ के नहीं करती, मैं जानबूझ के नहीं बनाती, मैं अपनी तरफ से वाकई आसान पेपर बनाती हूँ। अभी तो बहुत टाइम है बच्चों, 5th से स्टार्ट है ना बाकी सब्जेक्ट्स के। 10 लेक्चर्स नहीं है मैम और शुरू में तो होगा भी नहीं ना, जब 5th से स्टार्ट हो रहे हैं फिर नहीं बच्चे पहला ही लर्च कर देते हैं, जब मुझे जरूरत थी कि ना होता पहला, तो हमेशा पहला ही होगा। अभी भी 21 को पहला एनाटॉमी रखा हुआ था, जो पहली डेट शीट अभी आई थी। अच्छा आप लोगों को आई नहीं? अभी भी पहला एनाटॉमी का ही रखा हुआ था, जब लास्ट टाइम आप लोगों के फाइनल्स थे तब भी पहला इंग्लिश। हाँ वो हमारे पेपर्स में से तो नेट पहले अच्छा भला 29 को रखा था उन्होंने, फिर वो चेंज करके 26 कर दिया। और वो हाँ वो वाला टाइम था, मेरे घर में शादी थी और मैं कभी कुछ कर रही कभी कुछ कर, मतलब मैं, और फिर स्पॉटिंग माशाल्लाह से आप लोगों ने दोबारा करवाई, वो उन्हीं शादी के दिनों में मैं वहीं बैठ के स्पॉटिंग बनाई भी और की भी। लास्ट सेमेस्टर बहुत ज्यादा टफ गुजरा है मेरा बहुत टफ गुजरा, पता नहीं हाँ आप लोगों को। और सुबह 8 बजे लेक्चर होते थे, पता नहीं मैंने कैसे टाइम गुजारा है सारा नेट। ठीक है बच्चों आप लोग लीव कर सकते हैं। कहाँ है Zoom? ठीक है बच्चों फर्स्ट कंप्लीट होंगे। अच्छा एक्सक्यूज मी मैम, जी बच्चे मैम आपसे क्वेश्चन पूछना था, वो अक्रॉस हेमिनोपिया विद मैकुलर स्पेरिंग, ये एक दफा दोबारा बता दें। बच्चे ये मैंने एक बार पहले भी समझाया था आपको, मैं ड्रॉ कर जो भी है इसकी भी स्लाइड्स में। ड्राइंग कहाँ से आती है? वो भी नहीं आता होगा मुझे। ठीक है अच्छा क्रॉस्ड, अच्छा ये आई है फॉर एग्जांपल, जैसे भी मैं बना रही हूँ ठीक है, इसके हमने 4 डिवीजन कर ली, इस तरीके से इसकी 4 डिवीजन हो गई। ठीक है ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ठीक है अच्छा हमारी जब भी हम ड्रॉ कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो साइड हमसे ऑपोजिट होती है, ये पता है ना आप लोगों को, कि मेरे राइट पे सामने वाले की या पेशेंट की लेफ्ट साइड आएगी, ये हमारी आई हो गई। ठीक है अब हमने पढ़ना है क्रॉस्ड होमोनोमस हेमियानोपिया। ठीक है तो इसमें क्रॉसिंग होनी है। क्रॉसिंग का मतलब क्या है? डिकसेशन होनी है, यानी अगर लेफ्ट साइड का लीजन है तो क्रॉस होके राइट साइड पे आ गया,
ठीक है। और होमोनोमस हाँ एक ही और एक साइड का, और क्रॉस्ड होमोनोमस हेमियोनोपिया एक साइड का। सॉरी ये कुछ गलत टर्म है, क्रॉस्ड होमोनोमस, क्रॉस्ड होमोनोमस नहीं होगा। देखो चेक करें। अच्छा आपने पूछा क्या है? बच्चे किसने पूछा था? यस मैम, यही पूछा था, क्रॉस होमोनोमस हेमियोनोपिया विद मैकुलर स्पैरिंग। आगे बोले बेटा। होमोनोमस हेमियोनोपिया का मतलब है एक साइड के दोनों, ठीक है, यानी एक ही साइड पे हाफ। हेमी का मतलब है हाफ, ठीक है। क्रॉस का मतलब है कि डिकसेट होके आएगा, ठीक है। समझ आई? जिस साइड का लियन है, अगर राइट साइड का लियन है तो लेफ्ट साइड पे दोनों क्वाड्रेंट, और अगर लेफ्ट साइड का लियन है तो राइट साइड पे, ठीक है। समझ यस आई? मैम, जो मैकुलर स्पैरिंग है वो स्पेसिफिकली सेंटर में जो एक पॉइंट होगा उसके लिए डिनोटेड है ना? नहीं बच्चे समझ गए आपने क्या पूछा है? मैम जो मैकुलर स्पैरिंग है वो एक आई है, उसकी एक तरफ का विजन लॉस हो गया, लेकिन जिस तरफ का विजन लॉस हुआ उसका सेंट्रल पॉइंट का विजन जो है वो रहेगा, वो लॉस नहीं होगा। मैकुलर स्पैरिंग हम इसलिए यूज कर रहे हैं। लिंक होगी ना जिसमें, हाँ जी, उसमें नहीं होगा। तो मैम सेंट्रल स्कोटोमा जो है वो से हम मैकुलर स्पैरिंग के ऑपोजिट कंसिडर कर सकते हैं। हाँ काइंड ऑफ, लेकिन इसमें ये मिक्सिंग ही होती है, दोनों चीजें अक्सर औकात साथ साथ ही चल रही होती है, ठीक है। उस तरीके से डिस्टिंग्विश हम नहीं कर सकते, याद करने की हद तक ही होती है, बस पेशेंट के हिसाब से नहीं डिस्टिंग्विश होगी। वैसे भी पेशेंट्स ओवर ड्रामेटिक होते हैं ना, अगर उनको जरा सा नजर नहीं आ रहा ना, मतलब कहीं बिल्कुल ही नहीं नजर आ रहा, वो प्रॉपर वो भी नहीं देंगे ना कि कितना आ रहा है कितना नहीं है, तो ये चीज डिफरेंशिएट करना कि कितना है कितना नहीं है वो जरा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। हाथ इतना भी उठ रहा होगा ना तो वो ये कहेंगे उठ ही नहीं रहा, उठ ही नहीं रहा, हिल ही नहीं रहा। चले ठीक है बच्चों, आप लोग लीव कर सकते हैं। किसी ने कोई चीज मुझसे पूछनी हो, मुझसे आके समझना हो तो मेरे ऑफिस आके समझ लें। रूल्स ये हैं कि आप लोगों ने वैक्सीनेशन कराई हो तो आए मेरे पास, ताकि मैं भी सेफ रहूं, आप लोग भी सेफ रहें, अल्लाह ताला हम सबको महफूज ही रखें। बाकी एक वैक्सीनेशन अपनी करवा लें, लाजमी करवा लें आप लोग, जो जो रह गया है वो जरूर करवा लें। मैम क्लास पैटर्न और होगी? सिलेबस एक दफा रिपीट कर दें। 1 to 10 lectures of anatomy 4। मैम मेड्स की एक्सपेक्टेड डेट क्या है एडमिट की? मैम एमसीक्यूज बेस्ड। बच्चे ज्यादातर एमसीक्यूज ही होंगे, एक दो ऐसे की भी होंगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यूज नहीं होंगे, कोई ऐसे ही जनरल थोड़ा सा छोटा मोटा सा पूछा हुआ होगा। मैम एक्सपेक्टेड डेट क्या है, मतलब 5 जुलाई के बाद, मतलब कौन से एक्सपेक्टेड डेट हैं? एनाटमी का मिड कौन सी डेट में होगा एक्सपेक्टेड डेट, कोई आइडिया है मैम आपको? अभी डेट शीट आई ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि कब होगा, लेकिन अच्छा ये बात मैं आप लोगों को एक बता दूंगी, ये सिर्फ मिड आगे हुए हैं, बाकी सारी चीजें आगे नहीं हुई हैं। बाकी फाइनल जो डेट थी वो उसी डेट पे होंगी। मैम स्पॉटिंग की फिर डेट क्या है? क्योंकि वो 16 जुलाई थी, तो वो अब तो उसमें मिड्स होंगे शायद। बेटा उसके फौरन बाद ही हो जाएगी फिर स्पॉटिंग, या देख लेंगे अगर पहले हो सका, या जैसे भी ईसीसी करेगी, ये उनका ही काम है करना, वो जैसे कह देंगे पहले या बाद में, जब भी हमने तो मैम स्पॉटिंग से पहले आप एक ऑनलाइन क्लास रख लेंगी? स्पॉटिंग इंशाल्लाह कैंपस में हम ऑनलाइन तो हम जानबूझ की कोशिश करते थे ना मुश्किल बनाने की। हाँ बच्चे हम लोगों ने ये भी किया है कि बना के एक दूसरे को चेक भी कराई कि देखो तुमसे सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही, तो बच्चों से कितनी हो सके। वो तो जाहिर है फिर मुश्किल बनानी पड़ती है ना, वरना आप लोग वही डायग्राम उठाओगे इंटरनेट पे खोलोगे और सामने मिल जाएगी लेबलिंग, तो फिर हमें क्या फायदा। बच्चे आप लोगों को लगता है कि टाइम नहीं होता, सब बच्चे सब कुछ
क्लास होगी अब। हमें तो पता ही चला कि हमने फटाफट बस टाइम पूरा दिया आपको। एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे। मैम फ्राइडे को हमारी नेक्स्ट क्लास होगी? बच्चे अगर आप लोग कैंपस आ रहे हैं, अगर ज्यादा बच्चे कैंपस में आ रहे हुए तो मुझे बता दीजिएगा, लैब सेशन रख लेंगे, कोई चीजें मैं समझा दूंगी, और अगर इसी तरह 3-4 बच्चे हुए तो फिर नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, और कुछ नहीं पूछना तो आप लोग लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।